इसमें भी कोई प्रारब्ध ही नष्ट हो रहा होगा कि बैठने को नहीं मिला, खड़े खड़े ही सुन रहे हैं। और एक बात मैं हर कथा में कहता हूं, ठाकुर जी प्रारब्ध निवृत्त करते हैं। प्रारब्ध को निवृत्त करने के दो ही तरीके हैं। प्रारब्ध मतलब, अभी आज मुझ पे बहुत अच्छा प्रश्न भी आया, मैं अभी बताऊंगा। प्रारब्ध को निवृत्त करने के दो ही तरीके हैं, या तो उसको भोग लो या फिर ठाकुर जी का भजन कर लो। ठाकुर जी उसको, जो पहाड़ होता है उसको कंकड़ बना देते हैं। जैसे किसी को लग जाती है तो हम कहते हैं अरे भाई कोई बहुत बड़ी विपत्ति थी, छोटे में टल गई। वो टलती कैसे है? कीर्तन के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से। तो जो लोग बैठ गए हैं, अच्छा है, कृपा है उनके ऊपर। जो खड़े हैं तो ठाकुर जी कह रहे हैं थोड़ा श्रम कर लो, इससे कोई प्रारब्ध नष्ट ही हो जाएगा। श्रमित होने से प्रारब्ध नष्ट होता है। बुरा नहीं मानिएगा, जो लोग मंदिर में प्रतीक्षा किए बिना सीधे दर्शन में पहुंच जाते हैं अपनी जैक लगा करके, हम भी उनमें ही आते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बहुत स्पष्ट कहें, हम अगर पुजारी जी को या मंदिर कमेटी को बिना बताए मंदिर में दर्शन करने चले गए लाइन में लग के, तो फिर दर्शनार्थियों को ही दिक्कत हो जानी है। इसलिए बता के ही जाना पड़ता है कि भाई हमको दर्शन करा के भेजो, ताकि और किसी को असुविधा ना हो। पर जिसके लाइन में खड़े होने से कोई असुविधा नहीं होने वाली है, लेकिन जबरदस्ती अपनी जैक लगा करके जो वीआईपी दर्शन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा प्रारब्ध नष्ट होना था उनकी प्रतीक्षा होने से, वो नष्ट नहीं हो पाता, वो रह जाता है। प्रारब्ध की निवृत्ति भगवत सेवा में श्रम करने से होती है। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में अगर श्रम हो जाए तो कर लेना चाहिए। गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए कमर नहीं झुका पाते लोग, क्यों? श्रम नहीं हो पा रहा। आपको सिर रख करके दंडवत करना चाहिए। श्रम होगा तभी वहां प्रारब्ध नष्ट होगा। इसलिए भगवत सेवा, भगवत भाव, गुरु कृपा, गुरु भावों में श्रम निवृत्ति आवश्यक है। आज एक दो प्रश्न आए।